बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। नाजरीन, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जो इस वक्त अटक जेल में मौजूद हैं, आज अचानक एक फैसला हुआ है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। वजह यह बताई गई कि चौधरी परवेज इलाही की सेहत इंतहाई तशवीशनाक है और इस तशवीशनाक सेहत की वजह से उनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। उनकी अस्पताल मुंतकिल हुई, खासी चेमगोइयां हुई, उनके इलाज के हवाले से भी, उनकी वापसी के हवाले से भी बात करेंगे। चौधरी परवेज इलाही जिनकी उम्र तकरीबन 76 साल के करीब है, खासे अलील भी हैं, कमजोर भी हैं और काफी अरसे से वो नैब की हिरासत में। लाहौर हाई कोर्ट एक हुक्म देती है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को रिहा किया जाए, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और अटक जेल मुंतकिल कर दिया। अचानक ये खबर गर्दिश करने लगी है कि चौधरी परवेज इलाही साहब की सेहत इंतहाई तशवीशनाक है और उनका मेडिकल चेकअप जो है वो कराया जाए। परवेज इलाही साहब को इस्लामाबाद लाया गया। पेंज में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के हिसार में उनका मेडिकल चेकअप किया गया, मुख्तलिफ टेस्ट किए गए और टेस्ट करने के बाद चौधरी परवेज इलाही साहब को सेहतयाब करार दिया गया। ये एक अचंभे की बात है। अटक जेल के अंदर भी पूरा सिस्टम है, वहां पे डॉक्टर भी होते हैं, चेकअप भी होता है और खासकर ऐसी जो वीआईपी शख्सियत हो उसके मेडिकल चेकअप के लिए खसूसी इंतजाम वहां पर मौजूद है। तो वहां पर जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने चेकअप क्यों नहीं किया और वो क्या वजह थी कि चौधरी परवेज इलाही साहब को इस्लामाबाद लाया गया? बहरहाल डॉक्टरों ने उनको सेहतमंद करार दिया है। कुछ टेस्ट जो है उनके किए हैं जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में सामने आई। उसके बाद परवेज इलाही साहब को इस्लामाबाद पिम्स के हॉस्पिटल से वापस ले जाया जाता है, लेकिन काफी टाइम के बाद गुजरने के बाद परवेज इलाही साहब अटक जेल पहुंचे। अटक जेल में अब जब वो दाखिल होते हैं तो किसी को मालूम नहीं होता कि चौधरी परवेज इलाही साहब अटक जेल आए हैं या नहीं। बहरहाल वहां से रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं कि उनको वापस अटक जेल पहुंचा दिया, लेकिन ये कंफर्म इतलात जो है वो किसी के पास भी नहीं थी। कुछ इतलात ये थी कि शायद चौधरी परवेज इलाही साहब अटक जेल के अंदर मौजूद नहीं है। बहरहाल इस हवाले से भी अभी तक किसी के पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन खबरें यही हैं कि अटक जेल के अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब इस वक्त नहीं है। वो कहां है? ये एक अचंभे की बात है, हैरानगी की बात है। इसकी बुनियादी वजह यह भी हो सकती है कि लाहौर हाई कोर्ट का वही सिंगल रुकनी बेंच जिसने चौधरी परवेज इलाही साहब की रिहाई के आर्डर किए थे, उसने एक मरतबा फिर यह हुक्म दिया है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को अटक जेल से बाजियाब कराया जाए और सेशन जज अटक को उन्होंने ये हदायत दी कि वो कल जाएं, चौधरी परवेज इलाही साहब को अटक जेल से बाजियाब कराएं और उनको हाई कोर्ट में पेश किया। लाहौर हाई कोर्ट का ये आर्डर है, इस पर अमल दरामद जो है वो सेशन जज की जानिब से करना उनकी मजबूरी है और वो कल अटक जेल जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब को बाजियाब करने के लिए वहां पर वो बैलफ जो है वो मुकर्रर किया गया है, तो वो उनको बाजियाब करने की कोशिश करें। लेकिन जब वो अटक जेल जाएंगे तो वहां पर चौधरी परवेज इलाही साहब उनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो वहां पर हैं ही। हमारे जरा का ये कहना है कि चौधरी परवेज इलाही साहब इस वक्त भी अटक के अंदर मौजूद है, लेकिन वहां पे जेल के अंदर मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार कर रखा है 3 MPO के तहत। अगरचे वो एक अलग मामला है, वो अलग केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस कहां पे उनको रखती है ये उसकी अपनी मर्जी है। चौधरी परवेज इलाही साहब को हिरासत में रखा हुआ है, नजरबंद किया हुआ है, जेल में रखें या कहीं और रखें। लेकिन अब ये चूंकि फॉर्मेलिटी आ गई है कि सेशन जज ने अटक जेल का विजिट करना है और चौधरी साहब को बाजियाब कराना है, इसलिए आप वो जब जाएंगे तो वो उन्हें नहीं मिलेंगे और वो अपनी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट को जमा कर। दूसरी तरफ सिंगल रुकनी बेंच के खिलाफ भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही एक दरखास्त जो है वो दायर हो चुकी है नैब की तरफ से और सिंगल रुकनी बेंच के फैसले को कलअदम करार देने की सिफारिश की गई, दरखास्त की गई। बहरहाल ये चूहे बिल्ली का खेल जो है वो चल रहा है पंजाब के अंदर, अदालतों के अंदर। अदालतें कुछ फैसले करती हैं, होता कुछ है, अमल दरामद कुछ होता है। इसी तरह की ये सूरत हाल जो है वो छोटी अदालतों से लेकर ऊपर तक यही सिलसिला जो है वो चल रहा है और ये बताने लग रहा है कि आगे भी जा चलेगा कुछ दिनों तक।
नजरें जो है वो अब एक बड़ी अदालत पर मरकूज है कि सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आ रही है, शायद उस तब्दीली के असरात नीचे भी हों। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का जो हसूल है वो तकरीबन मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। आम आदमी के लिए भी इंसाफ जो है वो नापैद है और इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर वो भी खासी गंभीर हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो कि अटक जेल के मुकीम थे वो कहां गए, वो किस हालत में है और उनके बारे में क्या सूरत हाल है ये अब किसी को मालूम नहीं। जैसा कि पहले मैंने कहा है, उनकी उम्र जो है वो 76 साल है, बहुत कमजोर हो चुके हैं, उनकी हालत जो है वो गिर रही है। यकीनी तौर पर उनकी फैमिली के लिए भी ये तशवीशनाक जो है वो अमर है। बहरहाल आने वाले दिनों में कुछ सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों और अदलिया के जो मामलात हैं वो खासे गंभीर हो चुके हैं, इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं इदारों के दरमियान, जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो मजीद तशवीशनाक होती चली जा रही है। लेकिन ये एक और सवाल है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को अटक से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से अटक का सफर क्यों कराया गया, उसकी क्या वजह थी, अवामिल क्या थे। शायद कुछ अवामिल ऐसे भी होते हैं जो कि उस वक्त तो नजर नहीं आते, लेकिन बाद में मालूम होता है कि उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी होती है। और बहरहाल ये आने वाला वक्त जो है वो बताएगा कि आया उनका जो सफर था वो किस मकसद के लिए था, वाकई अदालत थी या कोई और मकसद। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह।